हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग कहानियों पर बात कर रहे हैं। और आपको यदि यूजीसी नेट में कहानियों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय, वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। बाकी आज की हमारी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ये कहानी सर्वप्रथम 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसे कि दया नारायण निगम प्रकाशित करते थे। बाकी इस कहानी को सोजे वतन जो कहानी संग्रह है प्रेमचंद का, उसमें 1908 में प्रकाशित किया गया। बाद में ये संग्रह को जब्त कर लिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि इससे विद्रोह हो जाएगा, जनता देश के आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगेगी। इनकी 700 प्रतियों को जला भी दिया गया था। तो ये कहने का मतलब है कि दुनिया का अनमोल रत्न से अभी तक आपके 3-4 प्रश्न ही बने हैं, जिसमें ये इसका कब प्रकाशित हुई थी, दुनिया का अनमोल रत्न लिखा किसने है, और इसमें जो पात्र हैं दिलफिगार और दिलफरेब, इनके बारे में, और इसमें जो नायक है वो दुनिया का अनमोल रत्न जो लाता है, उस लाने के क्रम में कौन कौन सी चीज़ें लाया है। जैसे कि पहले आंसू की एक बूंद लाता है, दूसरे नंबर पे चिता की राख लाता है, सती के चिता की राख, और तीसरे नंबर पे खून का एक कतरा, जो कि एक सिपाही के खून का कतरा होता है, जो अपने देश पर मर मिटता है, देश को आज़ाद कराने के लिए शत्रुओं से लड़ते हुए। तो आज तक यही प्रश्न बने हैं, लेकिन जब प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो रही है तो ये आशा की जाती है कि प्रश्न कुछ अलग बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हुए चीज़ें नोट कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। दिलफिगार ये नायक है। एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इन कहानियों में उर्दू के शब्द आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि प्रेमचंद सबसे पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में ये हिंदी में लिखना प्रारंभ किए, और इनकी ज़्यादातर कहानियाँ पहले उर्दू में प्रकाशित हुई, फिर हिंदी में प्रकाशित हुई। आइए, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उनसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। एक चीज़ आप लोग इसमें ये भी नोटिस करेंगे कि एक प्रेम कहानी के माध्यम से आपकी देश सेवा या देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम को दिखाया गया है। तो ऐसा क्यों दिखाया गया, डायरेक्ट राष्ट्र प्रेम ही क्यों न दिखा दिया गया? तो बात यह है कि उस समय अंग्रेजी शासन था, और जो भी रचनाएं प्रकाशित होती थी उन रचनाओं को ये लोग जब्त कर लेते थे। तो जो भी हमारे यहाँ के समाज सेवक या लेखक कवि थे, तो वो लोग रचनाओं को जैसे एक संदेश के माध्यम से प्रकाशित करते थे, जैसे लगता था कि दूसरी स्टोरी चल रही है और दूसरी बात कहना चाहते हैं। जैसे शिव शंभू की चिट्ठी आप देख लीजिए, तो उसमें ऐसा लगता है कि होली और शिव शंभू, ये शंकर भगवान और ये सब की चीज़ें की बातें हो रही हैं,
लेकिन उसके माध्यम से तत्कालीन जो शासन था उसको चुनौती देने की बात की जा रही थी। तो उसी तरह से ये भी है, इस रचना में भी राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दिया गया है। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उनके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, नहीं, यह चीज़ें हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। यह दिलफिगार सोच रहा है कि जैसे हातिम को मुनीर सामी मिला था, उसको बताने के लिए उसके जो 7 सवाल थे, उसी तरह से मुझे भी कोई ऐसा मिल जाता तो मैं भी दुनिया का अनमोल रत्न के बारे में जान जाता कि दुनिया का अनमोल रत्न है क्या। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलबे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीर थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खूनों के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए
जो व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी वो एक चोर था। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था। ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि एक भोला भाला लड़का था और छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सह सवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा था और न झपकी थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम, आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर हैं। तो दुनिया का पहला अनमोल रतन आंसू का एक कतरा यही दिलफिगार लेकर के दिलफरेब के पास गया था। तो ये चीज़ आप लोग नोट करिए। इस ख्याल से खुश होता हो कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनोसवाद को चला। जो नायिका थी उसके शहर का नाम था मीनोसवाद। मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज़ मानता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया में नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, तब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनोसवाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की थकान से टूटा हुआ, ड्योढ़ी मतलब होता है ना जो दरवाजे के पास का चौखट होता है, उसे ही ड्योढ़ी कहते हैं। दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय एक विचित्र मनः स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की।
दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज नहीं। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापते और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। अब देखिए, पहले वाले में हातिम की बात की गई थी, मुनीर सामी और हातिम। पहला जो आया था अनमोल रतन, आंसू का कतरा। दूसरे वाले अनमोल रतन में हजरत खिज्र सिकंदर को आबे हयात के कुएं के बारे में जो बताए थे, तो दूसरे जो जा रहा है लाने के लिए अनमोल रतन, उसमें सिकंदर के बारे में बात हुई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये नया प्रश्न बन सकता है कि पहले वाले में वो क्या सोचा था कि कैसे मुझे मिलेगा अनमोल रतन, कोई मुझे रास्ता बता दे, तो उसी तरह से दूसरे वाले में क्या सोचा था। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम्हें इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी
पाकिस्तान की चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। ये सब दृश्यों का समझ रहे हैं आप लोग कैसे वर्णन प्रेमचंद किए हैं। प्रेमचंद दरअसल जब शुरुआत के दिनों में थे ना, तो वो तिलस्म और अयारी टाइप के जो उपन्यास होते हैं, उन उपन्यासों कहानियों को बहुत पढ़ते थे, पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो उन्हीं चीज़ों से ये सब चीज जंगल, आबे हयात और ये सब डरावनी घाटियाँ और पाकिस्तान की चोटियाँ, इन सब चीज़ों का ये दृश्य खींच करके लाते हैं। आगे, एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पाने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिंता में से खुद ब खुद एक लपट उठी चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। यहाँ पे सती प्रथा को भी दिखाया गया है कि किस तरह से पति के मर जाने पर पत्नी को जिंदा ही जला दिया जाता था। ये हमारे समाज की सबसे कुप्रथा थी, जिसको कि हमारे समाज सुधारकों ने ख़त्म किया। जब सब लोग अपने घर को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सती के चिता की एक मुट्ठी राख ये दुनिया का दूसरा अनमोल रतन थी, जो दिल फिगार लेकर के गया दिल फरेब के पास। सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए, उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है, हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के ओठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में सब इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा
उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। यानी कि वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं था। दिलफिगार का हिजाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया की में इस तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी न बची रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो तीसरा अनमोल रतन लाने जा रहा है उस समय कौन मिला है। तो एक बुजुर्ग आदमी मिले हैं जो लाठी लिए हुए खड़े हैं। तो आप लोग ये चीज़ें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहली बार वो सोचता है कि हामिद जैसा कोई मिल जाए जिसको कि सामी बताए थे कि कैसे आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। दूसरी बार सिकंदर की चर्चा किया है और तीसरी बार ये बूढ़े व्यक्ति की चर्चा किया है। तो ये अनमोल रतन खोजने से पहले की ये जो इसकी चर्चा हुई है, तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बने तो गलती ना हो। और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है, ये किसने कहा था। तो वही लाठी वाला बुजुर्ग। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहाँ जा और तेरी आरजू पूरा होगा। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का साहस पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी।
मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त को लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। यहीं से राष्ट्र प्रेम चरम पे आता है। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत की दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने में के घाव से चिथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार का इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेंच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुखर और कामयाब
होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का एक कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाया। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक यह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरवाज़ा सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीं जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखर्रू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। यही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है जिसको कि दिलफिगार लेकर के भारत से गया था। तो ये कहानी ख़त्म हुई। हम आशा करते हैं कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष जब ज़माना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी, सोजे वतन संग्रह में 1908 में संग्रहित हुई थी। उसके बाद ये जो अनमोल रतन का क्रम है, तो पहले आंसू का एक कतरा, दूसरे नंबर पे चिता की राख, सती की चिता की राख, और तीसरे नंबर पे ये खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में। तो ये तीनों क्रम से ये चीज़ें याद कर लीजिएगा किस किस क्रम में लाया है और क्या क्या लाया है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे करके पूछ देता है कि कौन सी चीज़ इसमें से नहीं लाया था। तो वो निगेटिव करने के लिए भी हो जाएगा और पॉजिटिव करने के लिए, इसका क्रम लगाने के लिए भी हो जाएगा। बाकी धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। हम लोग फिर मिलते हैं प्रेमचंद की दूसरी स्टोरी ईदगाह को लेकर के।